आदरणीय नीलाल गुप्ता जी, मोहन प्रताप जी, बसवंत सिंह रावत जी, मिश्रा जी, सिंह साहब, चौधरी जी, सब साथियों, आपकी ब्रांच के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से हमारे दर्शन सिंह जी बहुत पुराने मेंबर हैं। ये कभी लखनऊ कभी यहाँ, इनका पता नहीं रहता था कि कहाँ हैं। और आप जो है बराबर बहुत समय से आप हमारे यहाँ जाते आते थे, आप भी हमारे मेंबर बने बाद में। अरे हम भी जाते थे वहाँ नहीं सर, आप भी गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इधर के आदमी काफ़ी हैं और इसकी ज़रूरत पड़ी कि यहाँ भी ब्रांच खोली जाए। तो ब्रांच खोलने का हमारा एक नियम है कि जब हमारे 20 मेंबर हो जाते हैं तब हम ब्रांच खोलते हैं। तो उसके एंटीसिपेशन में कम मेंबर होने पर भी आपका जो है वो मीटिंग हम लोगों ने किया और आदमी इकट्ठे हुए, काफ़ी आदमी उसके बाद आने लगे हैं। आपकी समस्या थी आपके बैठक की कहाँ मीटिंग हो, तो ये भी आप लोगों के सबके सहयोग से ये भी अच्छा मिल गई जगह। अब आपकी ये एसोसिएशन में ब्रांच में ज़रूरत ये है कि आप पढ़ाइए। आप अपने यहाँ खाली इतने ही आदमी नहीं, बहुत आदमी हैं। एक देहात की कहावत है कि गाते गाओ ब्याह हो जाता, गाते गाते ही शादी हो जाती है। तो जो आदमी नहीं भी इंटरेस्टेड है उसको ले आइए, उसको बोलिए भाई आप आगे सुनिए तो सही यहाँ क्या होता है। एक आध बार ले आइए, कभी एक को ले, दूसरे को ले, एक आदमी दो आदमी को लाएं। तो इतनी आपकी एसोसिएशन इतने काम कर रही है, जब वो चीज़ें सुनेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, वो दो चार बार आएंगे तो मेंबर तो बनेंगे। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपकी एसोसिएशन का वही प्रचार करेंगे और जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको पता ही नहीं कि हम अपने ग्रीवांसेस कहाँ रखें, किसके पास जाएं जो हमारी बात को आगे रख सके, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप लोगों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। वो आपको दुआएं देंगे, जिसका काम होगा वो आपको दुआएं देगा कि वो हमको लेके गए थे तो हमारा काम होगा। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ये करिए। अब यहाँ पर अभी आपके एसोसिएशन जो है उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि पहले जब आपकी पेंशनर्स एसोसिएशन को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता था, आज स्थिति ये है कि आपके एसोसिएशन सीपीओ एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने जब पेंशन अदालत में गए तो उनके कुछ पॉइंट्स थे, काफ़ी चीज़ें बात हुई। हमने लास्ट में उनके कुछ पॉइंट दिए उनको कि साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों के सुझाव ठीक हैं, आप पेंशन अदालत की इंतजार मत करिए, आप जो केसेज हैं इकट्ठे करके हमारे पास लाइए, डायरेक्ट हम करेंगे उसको। और वो हम लोग लकी हैं कि ऐसे सीपीओ एडी जो हमारे यहाँ आए हैं या एनसीआर से आए हैं, उनको हर केस जो केसेस हम लोगों ने दिए थे वो एक एक केस उन्होंने जो है उनके नारी में डील किया और उन्होंने बुलाया कि आप आइए आप लोग। तो रमन जी फॉरन गए हुए थे, बाद में वो करके द्विवेदी जी के थ्रू वो टाइम तय किया गया। यहाँ तक कि रमन जी के आने के बाद सीपीओ एडी साहब ने कहा कि टाइम दीजिए, तो टाइम हम लोग ने रमन जी ने अपने हिसाब से दिया। 15 को हमारी मीटिंग है, 17 को मीटिंग है, फिर 19, फिर 20 को है, 21 को है, 25 को है, टाइम नहीं है। एक दिन का टाइम था, 16 तारीख का टाइम निकाला और उनका हम 16 तारीख को 4:30 बजे के बाद हम आपसे मीटिंग कर सकते हैं, आप तैयार हो तो हम आएंगे। और एक समय देखिए सर, समय का परिवर्तन, आपकी एसोसिएशन की स्टैंडिंग क्या होगी कि अपने हमारे टाइम दिए पर उन्होंने मीटिंग
हमारी कंडीशन पे जो मीटिंग अरेंज किया और लगभग 1.25 घंटा हम लोगों के साथ किया। एक एक पॉइंट जो है उसको डिस्कस किया और जो चीज़ें जो है वो नहीं भी एग्री होने वाले थे वो भी उन्होंने एग्री किया। हम लोगों ने पॉइंट्स दिए उनको। जैसे आपका एरियर का है, एक आपके बैंक अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में बैंक के नॉमिनी दिया जाता है तो आपके बैंक क्या करते हैं, बैंक कहते हैं जहाँ 2 आदमी हैं जो डबल है, दो जो है वो हैं आपके मेंबर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, तो वहाँ नॉमिनी की जरूरत नहीं। नॉर्मली वो करते नहीं थे, लेकिन नॉमिनी जरूरी है हर एक अकाउंट में। आपके पेंशन अकाउंट में एक वो नॉमिनी तो जो जनरल है वो है ही है। आपके लिए लाइफ टाइम एरियर्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में डिसाइड होती हैं और वो आपके उनका एरियर आपको मिलता है, वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। अब पेंशनर की डेथ हो गई तो अकाउंट जो है वो बैंक बंद कर देता है। हालांकि कई बैंक जो है वो नहीं बंद करते हैं, उसी नंबर पे जो है वो आपके नाम पे अकाउंट हो जाएगा। लेकिन जिसके नाम पर है उनका नाम तो हट जाएगा, वो तो स्पाउस के नाम पे आ गया। अब जो पैसा आएगा तो बैंक किसके उसमें डालेगा, उस नाम का आदमी का कोई अकाउंट ही नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे काम के लिए लाइफ टाइम एरियर्स का कॉलम है, उसके अंदर आपको नाम देना होगा कि हमारा जो है लाइफ टाइम एरियर जो होगा वो उसके हकदार ये होंगे और उसका नाम आपके रिकॉर्ड में रखा जाएगा। बैंक पहले नहीं करता था, अब आदेश हुए हैं कि होगा, ये चीज मुझे डिस्कस की गई तो साहब बैंक कभी भी नहीं ले रहा, तो उनका जिसको हम लोग कराएंगे लेटर वगैरह उन्होंने शूट किया। अब आपके पेंशन अदालत में जो केसेस आए थे उन्होंने वहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। जो केसेस बाकी बचे हैं उन्होंने ये दिया गया कि भाई ये देखिए केस नंबर 25 में था, इनको जवाब दिया गया कि भाई आपकी कार्रवाई की जा रही होगी। तो ये उनसे इंसिस्ट किया गया। मैंने मीटिंग में भी उनसे कहा था, पेंशनदार में भी, साहब आप टारगेट फिक्स करिए और तो ये खुला टाइम दे देते थे, जल्दी हो जाए। तो अब इन्होंने वो किया है कि भाई आपको जो केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो केसेस जिन्होंने कहा कि आप कब आएंगे एसपी और क्वार्टर के साथ बैठ करके उन केसों को फाइनल करना है, तो हम लोग उसका टाइम लेके जाएंगे। तो इस तरह के आपके केस नंबर 6, 8, 22, 29 और ऐसे केसेस 6-7 केसेस हैं, ये केसेस होंगे। अब आपके जो है कुछ कैटेगरी जो सेफ्टी से रिलेटेड है उनके लिए एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड देने का प्राविधान है। यहाँ किसी को मालूम ही नहीं था। आज भी जब वहाँ बात जाती है तो हम लोग बौखला जाते हैं, ये मुसीबत कहाँ से खड़ी कर दी आप लोगों ने। तो इसका श्रेय रमन जी को जाता है। रमन जी जब खाली टाइम में उन्होंने ढूंढ ढांड करके सरप्लस निकाले तो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। अपने पास जो उनका रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और हर ब्रांच को उन्होंने कहा कि भाई आप अपने ये नंबर दीजिए, इस तरह के आदमियों का दीजिए, और लाखों का रुपया लोगों को मिला। अभी भी जिन्होंने अपना न दिया हो वो अपना डेटा उनको दें ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके और आपको पैसा मिल जाए। ऐसा काम कौन करता है? अभी अभी हमारे गुप्ता जी ने कहा कि जो यूनियन है वो जो एम्प्लॉइज का काम होता है वो तो करते नहीं,
हालांकि हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि चुने हुए केस होते हैं, जिसका प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, जो 10 बार दौड़ रहा, रगड़ रहा, कहते हैं सब इसका भी काम कर ही दें, क्योंकि उनके पास काम पेपर, उसके पास काम आते बहुत है, सब बड़ी रिप्रेजेंटेशन आती है। तो लेकिन जो पेंशनर्स का काम कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि इनका भी वो काम करना है। हमारी पेंशन एसोसिएशन लड़के इस वक्त जो है उनके काम अपने हम लोग करा रहे हैं। अभी आपके उम्मीद कार्ड बनने थे, उनके लिए कैंप कोई नहीं लगा था, हमारे पेंशनर्स के लिए कैंप लगे, यहाँ लगा, गोंडा लगा, हर मतलब मेन स्टेशन पे हर डिवीजन में लगे। कम से कम एक डिवीजन में 7-7, 8-8 स्टेशन नॉमिनेट किए गए, वहां लगे। और बाकी सब जगह तो एक बार हुआ। आप चाहे लखनऊ डिवीजन जाओ, 3-3, 4-4 बार कैंप लगवा चुका है। तो इस पॉइंट को उन्होंने रखा, तो सीपीओ साहब ने जो है, सीपीओ साहब ने एग्री किया कि भाई अब हम आपको जो है टाइम ले करके, टाइम फिक्स करके हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग जो आदमी छूटे हुए ज़्यादा आदमी को लाइए, हम भी जो है कम से कम 1-2-3 बार हम भी कैंप लगवाएंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा। और ये जो आपका एक्सीडेंट फ्री सर्विस वाला है, एक्सीडेंट फ्री सर्विस में उसकी कई कंडीशंस हैं और कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, उन्हीं लोगों का है। तो आप लोग जो है, जैसे ड्राइवर है, आपके एएसएम है, पॉइंट्समैन है, केबिनमैन है, तो इस तरह की जो कैटेगरी है, जो डायरेक्ट सेफ्टी से रिलेटेड है, इनकी चूक से गाड़ी गिर जाती है। तो इस कैटेगरी के आकर के आप लोग अपना जो कीजिए, ये काम होना है, कराइए इसको काम। देखिए, एक इंग्लिश में सेइंग है, स्टिक व्हेन आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी पीटी हो। अब इस वक्त ये चीज फ्लो में चल रही है, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो आपको यही काम कराने में नाखून चने चबाने पड़ेंगे, और अभी ये चीज चल रही है, आप इसको कराइए। आपके एसोसिएशन रमन जी के आने के बाद जो है वो दिनों रात चौगनी जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। आपकी लड़ाई के लिए जब सारी परेशानियां होने लगी तो गवर्नमेंट ने भी जो है उसका समाधान निकाला, भाई इनको ऐसी चीज दे दो, ये खुद करते रहे, हम लोग ऐसे न खाएं। उन्होंने सिपेन ग्राम का एक आइटम दिया, उसको रमन जी ने देख के, समझ के, और उस पर केसेस डाले। जो केस आपका 20 साल में नहीं हो पाते थे, उसको साहब 1 हफ्ते में उसका जवाब हो गया, केस साल होके आ गया। अभी हमारा केस यहाँ जो है, ये रेल बिहार 3 का था, उन्होंने डाला, तीसरे दिन उनको जवाब मिल गया, सब केस साल हो गए। तो ये बहुत मामूली अचीवमेंट नहीं है साहब, ये रमन जी के लिए आप लोग जो है क्लैपिंग लीजिए, ये आपकी एसोसिएशन के कमाल है साहब। कंप्लेंट्स को कोई अटेंड नहीं करता। अभी केस था एक रेखा गुप्ता का, इनका केस कई साल से, वो रमन जी ने लड़ते लड़ते मेरे बोर्ड तक जो है इसकी पॉलिसी मैटर था डिसाइड कराया। वहां से लेटर आने के बाद भी जो है 5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ, इन्हें वो पता ही नहीं कि क्या लेटर आ गया, क्या जवाब हुआ है। रमन जी ने उसको लेटर दिखाया कि लेटर हमने निकलवा दिया, इसको आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। सीपीओडी साहब ने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से और भी कई केस हैं। अभी आपकी मेडिकल के में भी जो है उसके लिए भी फाइट चल रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल की हालत ये हो गई है, वहाँ क्रॉनिक डिजीज की दवा जो है, क्रॉनिक डिजीज की तो परिभाषा और है साहब, लेकिन हर चीज़ की जो है वो परिभाषा एक लाइन में लिखी जाती है
जो मेन होती है। इस जो लेटर है 2006 का लेटर है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो डिजीज जो 3 महीने से ऊपर चलेगी वो क्रॉनिक डिजीज है। आपने क्लासिफाई किया हुआ है कितनी डिजीज हैं, 23-24 डिजीज उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज वो 23-24 तक लिमिटेड नहीं है सर। इसलिए उन्होंने दे दिया है कि जो मर्द आपकी 3 महीने से ऊपर चले वो उस क्रॉनिक में आएगी। तो क्रॉनिक डिजीज के उसमें भी जो है दवाई नहीं मिल रही, दवा नहीं मिलती है। लोकल परचेज के लिए लिखवाया जाता है, लोकल परचेज में भी दवा नहीं मिलती है, 3-3 महीने वो दवा नहीं मिल रही। और इसकी बात मैं अंदर की बात आपको बताऊं, वास्तविकता ये है साहब कि जो वहाँ काउंटर पे दवाई देते हैं वो दवाई नहीं देते हैं, दवाई आई हुई। इसको भी हम लोग अब अगला स्टेप हम लोग जो है आपके CMD साहब से मिलेंगे, ये सब चीजें पॉइंट आउट की जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं आपके यूएमआईडी कार्ड जो है इतने कोशिश करने के बाद भी बनने के बाद भी 30 से 35% तक जो है पेंशनर्स के बने और नहीं बन पाए। और समय ये आ रहा है कि अगर आपके पास यूएमआईडी कार्ड नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कहीं दवाई नहीं मिलेगी आपको, इसको हल्के से न लें आपको। बाकी आपके जो हमारी पेंशनर्स एसोसिएशन है, ये खाली पेंशनर्स का ही जो है वो एक लकीर पे नहीं चल रहा है। हर आदमी को कोई काम करने के बाद जो है आप भी ऑफिस से थक के आते हैं, लाइन से थक के आते हैं, घर तक भी आते हैं तो कुछ मनोरंजन भी चाहिए होता है आपको।